कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग अब। ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट हैं और इससे आपकी काफी हद तक प्रैक्टिस हो जाएगी ट्रांसलेशंस की, ठीक है। फिर उसके बाद मैं और भी क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो देखो, हमने माना है कि पी प्रपोजिशन है आई स्टे और क्यू प्रपोजिशन है यू गो। तो पहला है आई स्टे ओनली इफ यू गो। तो आप इसको कैसे चेंज करेंगे भाई? आई स्टे क्या है? पी। यूगो क्या है? क्यू। ओनली इफ आपको याद आ रहा होगा स्ट्रेट चलता है, तो हम इसको क्या कह सकते थे भाई? पी इंप्लाइज क्यू। तो अब ऑप्शन देखो, वही बात है, एमएसक्यू है ना, तो ऑप्शन बहुत सारे बन सकते थे। पी इंप्लाइज क्यू हो सकता था, बी ऑप्शन होता नॉट पी और क्यू, है ना। और क्या ऑप्शन हो सकता था कि पी एंड नॉट क्यू का पूरा नॉट। समझ रहे हो? डी मॉर्गन्स लॉ से आप इसको खोलो, देखो डी मॉर्गन्स लॉ से आप इसको खोलो तो ये क्या बन के आएगा? पी क्यू बार का होल बार है, तो दैट इज नथिंग बट पी बार प्लस क्यू। ठीक है, आई थिंक आप समझ रहे होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ठीक है, बहुत सारे ऑप्शंस बनते हैं, तो बस आपको हर एक पॉसिबिलिटी माइंड में रखनी है, क्योंकि अब एमएसक्यू है ना, तो बहुत पावर है प्रोफेसर्स के पास, तो वो बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बना सकते हैं। तो हर एक चीज का आइडिया आपको होना बहुत जरूरी है, तो प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका बहुत जरूरी है एग्जाम में। तो ये चीज तो आप फटाफट से टिक लगा देंगे कि पी इंप्लाइज क्यू है, बट वही बात है, ये ऑप्शन भी तो बिल्कुल ठीक था और ये भी ठीक था। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे नेक्स्ट देखते हैं। आई स्टे इज नेसेसरी फॉर यू गो। आई स्टे पी, यू गो क्यू। तो नेसेसरी आपको याद आ रहा होगा उल्टा चलता था, तो इसका मतलब क्या होगा भाई? क्यू इंप्लाइज पी। ठीक है, तो आप पूछ सकते थे कि इसका कन्वर्स क्या है, तो ये इसका कन्वर्स है, इसका कन्वर्स ये है। ठीक है, ओके नेक्स्ट। आई डोंट स्टे इफ यू डोंट गो। आई डोंट स्टे, आई डोंट स्टे का मतलब क्या होगा भाई? नॉट पी। एंड यू डोंट गो का मतलब क्या होगा भाई? नॉट क्यू। और इफ है, इफ कैसे चलता है भाई? उल्टा, तो इसका मतलब क्या होगा भाई? नॉट क्यू इंप्लाइज नॉट पी। ठीक है, तो नॉट क्यू इंप्लाइज नॉट पी, ये ऑप्शन होता है एग्जाम में, दिस इज करेक्ट। और इसका आई थिंक आप समझ पा रहे होगे कॉन्ट्रा पॉजिटिव वर्जन क्या है भाई? सिंपली पी इंप्लाइज क्यू, है ना, क्योंकि आप समझ रहे होगे कॉन्ट्रा पॉजिटिव कैसे निकाल देते थे? फ्लिप कर देते थे और नॉट कर देते थे, तो फ्लिप करा और नॉट करा तो यही बन के आएगा। तो आप गेस कर सकते हैं कि फर्स्ट एंड थर्ड दीज आर इक्विवेलेंट स्टेटमेंट। तो पूछ सकते थे कि कौन सा इक्विवेलेंट है, तो फर्स्ट एंड थर्ड आर इक्विवेलेंट। आई थिंक आप समझ रहे होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, अच्छा फिर वही बात है, और ऑप्शंस भी बनेंगे, ये सारे ऑप्शंस भी साथ साथ बन जाएंगे। आई थिंक समझ रहे होगे आप। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। यू गो फॉलोज फ्रॉम आई स्टे। यू गो, यू गो क्या है भाई? यू गो इज क्यू एंड आई स्टे इज नथिंग बट पी। तो फॉलोज फ्रॉम कैसे चलता था भाई? फॉलोज फ्रॉम उल्टा चलता था, तो दैट मीन्स व्हाट? ये क्या है भाई? पी इंप्लाइज क्यू। ठीक, ओके अच्छा नेक्स्ट क्या है भाई? आई स्टे इफ यू गो। आई स्टे इफ यू गो, तो आई स्टे क्या है? पी। और यू गो क्या है भाई? क्यू। इफ कैसे चलता था? उल्टा, तो ये क्या बन के आएगा भाई? क्यू इंप्लाइज पी। अच्छा, आई स्टे, आई डबल एफ मतलब इफ एंड ओनली इफ यू गो, तो पी क्यू। तो आई डबल एफ मतलब पी डबल इंप्लीकेशन क्यू। तो अब वही बात है, पी डबल इंप्लीकेशन क्यू आपको याद आ रहा होगा, ये सारे एक जैसे थे, मतलब इन द सेंस पी डबल इंप्लीकेशन क्यू भी दे सकता था ऑप्शन में, नॉट पी डबल इंप्लीकेशन नॉट क्यू भी दे सकता था, नॉट क्यू डबल इंप्लीकेशन नॉट पी दे सकता था, और क्यू डबल इंप्लीकेशन क्यू, ये चारों ऑप्शन दे सकता था, और ये चारों के चारों करेक्ट होते हैं। ठीक है, तो वही बात है, नॉलेज रखना बहुत जरूरी है आपको हर एक चीज की अब। ठीक है, ओके नेक्स्ट, क्योंकि वही बात है एमएसक्यू है ना, तो फिर एग्जैक्ट नॉलेज होना बहुत जरूरी है आपको गेट के लिए। अच्छा, आई स्टे इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट फॉर यू गो। तो आई थिंक आप समझ रहे होगे आई स्टे क्या है भाई? पी। और यू गो क्या है भाई? क्यू। नेसेसरी एंड सफिशिएंट मतलब आप समझ गए डबल इंप्लीकेशन, तो बिल्कुल वही है ये, तो दोनों के दोनों सेंटेंसेस एकदम इक्विवेलेंट है। ठीक है, ओके नेक्स्ट देखते हैं। आई स्टे अनलेस यू गो। अनलेस मैंने भी आपको बताया था और कितने रेट होता है, मतलब प्रीवियस वीडियो मैंने बताया था आपको, अनलेस इज नथिंग बट और ओनली। तो हम सीधा चेंज करेंगे इसको, पी और क्यू। ठीक है, डायरेक्टली हम कह सकते थे, तो वही बात है, ऑप्शन और भी बहुत सारे बनते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ से आप सॉल्व कर सकते थे। नॉट ऑफ नॉट पी एंड नॉट क्यू, लाइक दिस, ये भी ऑप्शन बन सकता था, है ना। तो आप डी मॉर्गन्स लॉ से सॉल्व करके देखो भाई, नॉट पूरा आ जाएगा ना, मतलब पी बार एंड क्यू बार का होल बार, दैट इज नथिंग बट पी प्लस क्यू ओनली। ठीक है, तो वो ये भी ऑप्शन दे सकते थे एग्जाम में। चलो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। आई स्टे इज सफिशिएंट फॉर यू गो। तो आई स्टे इज पी, यू गो इज क्यू। सफिशिएंट आपको समझ में आ रहा होगा, सीधा चलता था, तो पी इंप्लाइज क्यू। ओके, आई स्टे व्हेन यू गो। आई स्टे इज पी, यू गो इज क्यू। व्हेन आपको याद आ रहा होगा उल्टा चलता था, तो क्यू इंप्लाइज पी, ये है क्यू इंप्लाइज पी। ठीक है, और वही बात है, और ऑप्शंस बनते तो मैं बहुत ज्यादा खींच देना इसको, आप प्लीज अपने आप से ऑप्शंस बना सकते हैं इसके लिए। ठीक है, तो समझ में आ रहा है ना, क्यू इंप्लाइज पी है, तो ये भी ऑप्शन हो सकता था, नॉट क्यू और पी एंड सो ऑन। ओके चलो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आई स्टे बट यू गो। आई स्टे क्या है भाई? पी। यू गो क्या है भाई? क्यू। बट मैंने आपको बताया था एंड, तो पी एंड क्यू। ठीक है,
तो वही और ऑप्शन बनेंगे, प्लीज बना लेना, मैं इसको ज्यादा नहीं खींचता। नेक्स्ट है ईदर आई स्टे और यू गो, तो आई स्टे पी, यू गो क्यू, तो ईदर और मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में कि पी और क्यू, दिस इज नथिंग बट पी और क्यू ओनली। एक्सर नहीं है, एक्सर होता तो हम बोलते कि ईदर आई स्टे और यू गो बट नॉट बोथ, तब हम कह सकते थे एक्सर, अभी नहीं कह सकते। अच्छा, तो आई डोंट स्टे इंप्लाइज यू गो, तो आई डोंट स्टे इज नॉट पी, इंप्लाइज यू गो इज क्यू, तो इंप्लाइज आपको याद आ रहा होगा लाइक दिस, ठीक है। ओके, तो नॉट पी इंप्लाइज क्यू, तो अब वही बात है, ऑप्शन बहुत सारे बनेंगे, तो ये क्या बन जाएगा भाई, पी और क्यू भी बन सकता था, ठीक है। आई डोंट स्टे और इंप्लाइज यू गो, तो दैट इज नथिंग बट पी और क्यू ओनली, क्योंकि आप समझ पा रहे होगे नॉट पी और क्यू है, तो नॉट पी इंप्लाइज क्यू है, तो नॉट पी का फिर नॉट करेंगे, दैट इज पी, और क्यू वो सीधा बन के आएगा। ये चीज मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं, तो मैं इसको ज्यादा खींचता नहीं हूँ। अच्छा, एक बात और मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि कंफ्यूजन देखो ईदर और में स्टूडेंट्स को ज्यादा कंफ्यूजन क्यों आता है, क्योंकि यहाँ पे आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस और लगाना पड़ता है। जैसे अगर मैं आपको कहता कि, थोड़ा सा मैं इसको हटाता हूँ और मैं एक क्वेश्चन आपको और दिखाता हूँ, जैसे ये बन सकता था कि ईदर दिस मार्कर इज रेड और ब्लू, तो जो ये मार्कर है मैं कह रहा हूं या तो ये रेड है या ब्लू है, तो अब ऑब्वियसली दोनों में से एक होगा, दो नहीं हो सकता, तो यहाँ पे एक्स और वाली बात आएगी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि दिस मार्कर इज रेड, दिस इज पी, एंड दिस मार्कर इज ब्लू, दिस इज क्यू, तो यहाँ पे अब मुझे बोलना पड़ेगा पी एक्स और क्यू, समझ रहे हो? तो वही बात है, थोड़ा थोड़ा कॉमन सेंस आपको लगानी पड़ेगी चीजों में, ऐसे आप नहीं कह सकते। तो यहाँ पे अब ये कहना तो बेवकूफ है ना, बट नॉट बोथ कह सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट कॉमन सेंस से आपको समझ में आएगा कि ये मार्कर या तो रेड है या ब्लू है, तो ऑब्वियसली दोनों में से एक होगा, मार्कर एक है ना, तो एक ही हो सकता है वो, या तो रेड या ब्लू, या तो रेड या ब्लू, दोनों तो नहीं हो सकता, तो इसीलिए यहाँ पे हमें फिर एक्स और लगाना पड़ेगा। तो आई थिंक आप समझ गए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है ये, ठीक है। चलिए ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस हैं, मैं वो पहले लिख लेता हूँ, फिर उनको भी एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। ओके, कुछ और क्वेश्चंस देखो। P implies Q is true, what can you say about P, Q? तो आई थिंक आप समझ पा रहे होगे, P implies Q ट्रू है, तो हम P और Q के बारे में क्या कह सकते हैं, हम एक बात तो कह सकते हैं कि P is true and Q is false is not possible, समझ रहे हो ना, ये चीज पॉसिबल नहीं है, मतलब अगर P ट्रू हो और Q फॉल्स हो, दैट इज नॉट पॉसिबल। आई थिंक आप गेस कर पा रहे होगे, ट्रूथ टेबल से आप देख सकते हैं, अगर आपको नहीं पता तो प्लीज मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करा देता हूँ। देखो, P इंप्लाइज Q, फॉल्स 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 ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू, तो ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू, है ना, ये हमारी ट्रूथ टेबल होती थी। तो अब देखो, P इज Q, ट्रू इज फॉल्स, सॉरी P इज ट्रू, Q इज फॉल्स, देन P इंप्लाइज Q इज फॉल्स, है ना। तो मैंने क्या बोल दिया कि P इंप्लाइज Q हमारा ट्रू है, ट्रू है तो मतलब ये तीन है, तो ये चीज पॉसिबल नहीं है, तो फिर ऑब्वियसली हमें क्या कहना चाहिए था कि P इज ट्रू एंड Q इज फॉल्स, दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है भाई, P इंप्लाइज Q इज फॉल्स, देन व्हाट कैन यू से अबाउट P एंड Q, तो ऑब्वियसली आप यहां से समझ गए होंगे कि P इज ट्रू एंड Q इज फॉल्स, हम सीधा यही बात बोलेंगे, ठीक है। आई थिंक आप समझ रहे होगे। नेक्स्ट देखते हैं, लेट P इंप्लाइज Q इज ट्रू, P इज ऑल्सो ट्रू, देन Q मस्ट बी व्हाट, ठीक है। तो अब हमने क्या कहा है कि P इंप्लाइज Q हमारा ट्रू है, दैट मीन्स इन तीनों केसेस में से कोई एक केस है। P इज ऑल्सो ट्रू, P हमारा ट्रू चल रहा है, तो P हमारा ट्रू चल रहा है मतलब सिर्फ यहीं पे ही पॉसिबल है वो P ट्रू है, तो Q क्या होना चाहिए भाई, आप यहीं से गेस कर जाओगे, Q मस्ट बी ट्रू ओनली, ठीक है। आई थिंक अगर आपको थोड़ा थोड़ा याद आ रहा हो, मैंने आपको इम्प्लीकेशन के वीडियो में समझाया भी था कि P इंप्लाइज Q है, तो जैसे मैंने आपको स्टाइल भी समझाया था, सच बोलोगे तो आगे बढ़ोगे मतलब ट्रू इंप्लाइज ट्रू, झूठ बोलोगे तो पीछे होगे मतलब फॉल्स इंप्लाइज फॉल्स, है ना। और अगर हमने मतलब ये फॉल्स है, तो फिर हम यहाँ पे कुछ नहीं कह सकते, ये ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है, और अगर ये ट्रू है तो फिर ये ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है, हम कुछ नहीं कह सकते। आई थिंक आपको याद आ रहा होगा ना, तो बस वही सारे केसेस मैंने फटाफट से क्वेश्चन में बना दिए जस्ट फॉर सेक ऑफ प्रैक्टिस। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लेट P इंप्लाइज Q इज ट्रू एंड Q इज फॉल्स, देन P मस्ट बी, P इंप्लाइज Q हमारा ट्रू है, Q हमारा फॉल्स है, तो P क्या होना चाहिए भाई, देखो Q फॉल्स है तो फिर हमारा P फॉल्स होना चाहिए, तो हम सीधा यहाँ से क्या कह सकते हैं, फॉल्स। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो प्लीज आप ट्रूथ टेबल में से भी चेक कर सकते हैं, P इंप्लाइज Q हमारा ट्रू है, तो मतलब इन तीनों में से कोई केस होगा, Q हमारा फॉल्स है, तो Q फॉल्स देखो कहाँ है भाई, Q फॉल्स सिर्फ एक ही जगह पे है, तो इसका मतलब P हमारा फॉल्स होना बहुत जरूरी है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, लेट P इंप्लाइज Q इज ट्रू एंड P इज फॉल्स, P इंप्लाइज Q हमारा ट्रू है, तो मतलब वही बात है, इन तीनों केसेस में से कोई एक केस है,
P इज फॉल्स, तो P फॉल्स है हमारे पास। तो P फॉल्स देखो दो केसेस में है, तो Q क्या हो सकता है भाई, Q कैन बी इधर फॉल्स और ट्रू, है ना। तो इसलिए इट कैन बी इधर ट्रू और फॉल्स, ठीक है। तो आप यहां से भी देखो, मैंने जैसे आपको पहले वीडियोस में समझा रखा है, तो अगर P फॉल्स होगा तो फिर हम Q के बारे में कुछ नहीं कर सकते, इट कैन बी इधर ट्रू और फॉल्स, है ना। सिमिलरली आप लास्ट क्वेश्चन भी चेक कर सकते हैं, लेट P इंप्लाइज Q इज ट्रू, Q इज ट्रू, अगर Q ट्रू होगा तो फिर P के बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, P कैन बी इधर ट्रू और फॉल्स। आप ट्रूथ टेबल से भी चेक कर सकते हैं और यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, मैं बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा नहीं तो, ठीक है। चलिए ठीक है, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। कुछ क्वेश्चंस और हैं, मैं वो भी लिखता हूँ, फिर उनको भी एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। ओके, कुछ और क्वेश्चंस देखो, लेट P इंप्लाइज Q और R इज ट्रू एंड P इज ट्रू, तो फिर हमें बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है, ठीक है। तो P इंप्लाइज Q और R हमें गिवन है ट्रू है, P हमें गिवन है कि वो ट्रू है, तो Q और R हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि Q और R कैन नॉट बी फॉल्स, है ना। तो हम, आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, देखो P इंप्लाइज Q है तो P इज ट्रू, तो Q मस्ट बी ट्रू ना, Q कैन नॉट बी फॉल्स, है ना। ओके, तो इसका मतलब यहाँ पे ये पूरा पार्ट आप मान लो Q है, तो Q और R ये चीज हमारी फॉल्स नहीं हो सकती, तो इसका मतलब क्या होगा कि Q इज ट्रू, यस दिस इज पॉसिबल, R इज ट्रू, दिस इज पॉसिबल, बट मैं 100% ये नहीं कह सकता ना कि Q ही ट्रू होगा, R भी तो ट्रू हो सकता है, पॉसिबल है, बट इसको मैं ट्रू, मतलब इस ऑप्शन को मैं टिक नहीं लगा सकता। क्यों टिक नहीं लगा सकता, क्योंकि Q और R मस्ट बी ट्रू, तो इसका मतलब ये नहीं है कि Q ही ट्रू है, R भी तो ट्रू हो सकता था। सिमिलरली मैं इस ऑप्शन को भी टिक नहीं लगा सकता, क्योंकि इसको टिक लगाने का मतलब क्या होगा कि मैं 100% कह रहा हूँ कि R ट्रू है, Q भी तो ट्रू हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए ये दोनों ऑप्शन पे हम टिक नहीं लगा सकते। अच्छा, सी ऑप्शन क्या कहेगा, एटलीस्ट वन ऑफ द Q एंड R इज ट्रू, ये बात बिल्कुल ठीक है भाई, दोनों में से कम एक को ट्रू होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर दोनों में से कोई एक भी ट्रू ना हुआ तो फिर Q और R फॉल्स हो जाएगा, है ना। इसलिए हमने बोल दिया कि एटलीस्ट वन ऑफ Q एंड R इज ट्रू। अच्छा, बोथ Q एंड R आर ट्रू, ये भी पॉसिबल है, बट ये कोई गारंटी थोड़ी है कि हमें दोनों को ही ट्रू करना पड़ेगा, क्योंकि Q और R को ट्रू करने के लिए, ये समझ रहे हो, इस एक्सप्रेशन को ट्रू करने के लिए दोनों में से एक भी ट्रू होगा तो हमारा काम चल जाएगा। तो इसलिए सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या होगा भाई, एटलीस्ट वन ऑफ Q एंड R इज ट्रू, ठीक है। तो ये ऑप्शन को हम एज इट इज रखते हैं। तो फाइनली हमारा ऑप्शन क्या होगा, सी। आई थिंक आप समझ गए मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो प्लीज मेरा वीडियो को रिवाइंड करके देखो, मैं इसमें इसको बहुत ज्यादा खींचूंगा नहीं अब। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेट P इंप्लाइज Q X और R इज ट्रू, P इज ट्रू, तो फिर आप मुझे बताओ Q और R के बारे में क्या कह सकते हो, मतलब यही सारे ऑप्शन हम लोग अब चेक कर लेते हैं, ठीक है। ओके, तो P इंप्लाइज Q X और R इज ट्रू, ये हमें गिवन है, साथ में P भी गिवन है कि ट्रू है, तो इसका मतलब क्या होगा कि Q X और R कांट बी फॉल्स, बस हमें इतना पता है कि Q X और R कांट बी फॉल्स। तो Q X और R फॉल्स कब होता था, जब Q एंड R बोथ आर ट्रू और बोथ आर फॉल्स, है ना। आई थिंक आपको याद आ रहा होगा, एक्स और में एग्जैक्टली एक ट्रू होना चाहिए। तो अब देखो Q इज ट्रू, मैं कैसे बोल दूं Q ट्रू होगा, R ट्रू ये भी मैं नहीं बोल सकता, एटलीस्ट वन ऑफ द Q एंड R इज ट्रू, तो एटलीस्ट में आप यहाँ ये देखो, ये ट्रैप बन सकता है, यहाँ पे आप फंस सकते हैं। एटलीस्ट वन कहने का मतलब क्या होगा, कम से कम एक। तो अगर हम Q को ट्रू माने, बात मतलब या Q को ट्रू माने R को फॉल्स माने, या R को ट्रू माने Q को फॉल्स माने, मतलब एग्जैक्टली Q और R ट्रू होगा तो बात बन जाएगी। बट एटलीस्ट कहने का मतलब क्या होगा, दोनों भी ट्रू हो सकता है, अगर दोनों ट्रू हो गए तो फिर एक्स और हमारा फॉल्स होता है। आई थिंक आपको याद आ रहा होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, ये ऑप्शन भी ठीक नहीं है, और बोथ क्यू एंड आर आर ट्रू, ये भी ऑब्वियसली ऑप्शन ठीक नहीं है, तो इसलिए तो यहाँ पे तो कोई भी ट्रू नहीं बनता, हमें यहाँ बोलना चाहिए था एग्जैक्टली वन ऑफ, ठीक है, आप समझ रहे होगे, एग्जैक्टली वन ऑफ क्यू एंड आर इज ट्रू, तब हम इस ऑप्शन पे टिक लगा देते हैं। तो आई थिंक आप समझ गए कि मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ। नहीं समझ आ तो प्लीज वही बात है, वीडियो रिमाइंड करके देखो, मैं बहुत ज्यादा खींचूंगा तो टाइम बहुत लग जाएगा और वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, लेट P implies Q and R is true and P is true, तो आप मुझे बताओ Q और R के बारे में क्या कह सकते हो। तो बिल्कुल बेसिक सी बात है भाई, अब आपकी थोड़ी प्रैक्टिस होगी। P implies Q and R, ये हमें गिवन है ट्रू है, और हमने बोल दिया कि P भी हमारे पास ट्रू है, तो पक्की बात है Q and R must be true। Q and R must be true का मतलब क्या होगा, आई थिंक आप गेस कर पा रहे होगे, Q is true, क्योंकि अब हमें R के बारे में नहीं बोला, अगर Q ट्रू हुआ R फॉल्स हो तो हम फंस जाएंगे, तो ये ऑप्शन गलत। R इज ट्रू, इससे भी बात नहीं बनेगी, हमने Q के बारे में नहीं बताया, Q फॉल्स हो तो फिर फंस जाएंगे, है ना, क्योंकि फॉल्स एंड ट्रू इज फॉल्स ओनली। एग्जैक्टली वन ऑफ द Q एंड R इज ट्रू, ये बात भी बिल्कुल गलत है भाई, क्योंकि एक ट्रू हुआ एक फॉल्स हो तो फिर पक्की बात है फॉल्स हो जाएगा, तो बोथ Q एंड R आर ट्रू, ये बात बिल्कुल ठीक है, ठीक है। आई थिंक आप समझ गए होगे। इस क्वेश्चन के लिए डी ऑप्शन इज आवर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, क्योंकि दोनों को ट्रू करेंगे तभी ये ट्रू आएगा, अदरवाइज वो ट्रू नहीं आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, लेट P और Q इंप्लाइज R इज ट्रू एंड P इज ट्रू, तो आप क्या कह सकते हो, Q और R के बारे में मुझे बताओ। देखो P और R इंप्लाइज R, सॉरी P और Q इंप्लाइज R है, ये हमें ट्रू गिवन है, और साथ में हमें गिवन है कि P ट्रू है,
देखो अगर P ट्रू है तो हमें Q से मतलब ही नहीं है, ये पूरी एक्सप्रेशन हमारी ट्रू हो जाएगी। आप समझ पा रहे हो? P और Q हमारा ट्रू हो जाएगा। अगर P और Q हमारा ट्रू हो गया तो R मस्ट बी ट्रू। तो यहां से हम क्या कंक्लूजन निकालेंगे कि R इज ट्रू। आई थिंक आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इसके लिए बी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि अगर आर फॉल्स हो तो फिर ट्रू इंप्लाइज फॉल्स, वो चीज हमारी गलत हो जाएगी। अच्छा, और क्यू के बारे में हम यहाँ पे कुछ कह नहीं सकते। क्यू के बारे में क्यों नहीं कह सकते हैं? क्योंकि क्यू कैन बी इधर ट्रू और फॉल्स। देखो अगर क्यू ट्रू हुआ तो भी हमारी बात बन जाएगी, और अगर क्यू फॉल्स हो तो भी हमारी बात बन जाएगी। क्यों? क्योंकि ट्रू और फॉल्स इज ट्रू, ट्रू और ट्रू इज ऑल्सो ट्रू। ठीक है, तो हमें क्यू के बारे में कुछ नहीं पता, तो इसलिए हम इसको नहीं कह सकते कि क्यू मस्ट बी ट्रू। तो हम कह सकते थे कि क्यू मे बी ट्रू और फॉल्स। ठीक है, ओके, चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेट पी एंड क्यू इंप्लाइज आर इज ट्रू। इफ P इज ट्रू तो फिर हमें बताना है Q और R के बारे में। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया। P एंड Q मैंने दे दिया आपको, और मैंने क्या कहा है कि P हमारा ट्रू है। अगर P ट्रू है तो अब यहाँ पे फिर वही बात है, दो पॉसिबिलिटी बनेगी। अगर हमारा Q फॉल्स हुआ तो R कैन बी ईदर ट्रू और फॉल्स। हम कुछ नहीं कह सकते, समझ में आ रहा है ना? क्योंकि ये फॉल्स हुआ तो फिर P एंड Q हमारा फॉल्स हो जाएगा। अगर लेफ्ट हैंड साइड फॉल्स है, मतलब एंटीसीडेंट हमारा फॉल्स है, तो कॉन्सिक्वेंस कैन बी ईदर ट्रू और फॉल्स। आई थिंक आपको याद आ रहा होगा, P इंप्लाइज Q में अगर P फॉल्स है तो Q कैन बी ईदर ट्रू और फॉल्स। हम कुछ नहीं कह सकते, याद आ रहा है ना? सच बोलोगे तो आगे बढ़ोगे, फॉल्स बोलोगे तो, झूठ बोलोगे तो पीछे आओगे, है ना? तो ये चीज है। अगर ये चीज हमारे पास फॉल्स है तो फिर हम कुछ नहीं कह सकते, ट्रू या फॉल्स। और अगर ये चीज हमारी ट्रू है तो फिर हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, ये ट्रू या फॉल्स कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आई थिंक आप समझ गए होगे, मैं बहुत बारी सब चीजें बता चुका हूं। तो फाइनली हम क्या कहेंगे कि अगर P हमारा ट्रू है तो हम साथ में फिर ये बोलेंगे कि अगर Q हमारा फॉल्स है तो R कैन बी इधर ट्रू और फॉल्स। लेकिन अगर हमारे पास Q ट्रू निकला देन R मस्ट बी ट्रू। ठीक है, आई थिंक आप समझ गए होगे, क्योंकि अगर हमने Q को ट्रू रख दिया तो ट्रू एंड ट्रू इज ट्रू। तो अगर हमारा एंटीसीडेंट ट्रू है तो कॉन्सिक्वेंस को ट्रू होना बहुत जरूरी हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक आप समझ गए होगे। अच्छा, मैंने हर एक क्वेश्चन में ट्रू ट्रू दिखाया है, कई बार फॉल्स भी आ सकता था। तो जैसे मैं लास्ट क्वेश्चन में आपको फॉल्स दिखा देता हूं कि लेट P एंड Q इंप्लाइज R इज फॉल्स। ठीक है, लेट P एंड Q इंप्लाइज R इज फॉल्स। इफ P इज ट्रू देन, तो आप मुझे बताओ क्या आंसर आएगा। तो हमें बताना है Q और R के बारे में, तो अब बड़े आराम से हम आंसर कर पाएंगे। देखो यहाँ पे मैंने क्या कहा कि ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, तो इसका मतलब हमारा एंटीसीडेंट ट्रू है और कॉन्सिक्वेंट फॉल्स है। हमें ये बनाना है ना? तभी हम कहेंगे ना कि ये चीज पूरी फॉल्स है। तो अब एंटीसीडेंट हमारे पास ट्रू आए तो दैट मीन्स Q मस्ट बी ट्रू, और कॉन्सिक्वेंट हमारा फॉल्स है, मतलब R मस्ट बी फॉल्स। तो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बनती है कि Q मस्ट बी ट्रू एंड R मस्ट बी फॉल्स। ठीक, आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो अब आई थिंक आपको इन क्वेश्चंस के भी काफी हद तक प्रैक्टिस हो गई है। ये चीजें ना बहुत ज्यादा रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस में यूज आएंगी, इसलिए मैंने आपको एडवांस में थोड़ी प्रैक्टिस करा दी है, ताकि रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस के जब मैं आपको प्रूफ दे रहा हूँ तो वहां पे आपको दिक्कत नहीं आएगी। मॉडस टॉलेंस, मॉडस पोनेंस, वो सारे रूल्स हैं, तो उनको समझने में आपको बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा सबको। दिस इज मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग अब आगे थोड़ा सा और आर्ग्यूमेंट्स के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।